बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वो इस वजह से कि सबसे पहले देखें थंबनेल में कि लोटे केमिकल, पीएसओ और जीसीआईएल ये आखिर करने क्या जा रहे हैं। इनकी खबरें कुछ सामने आई हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि आज की मार्केट कैंडल जो है आपको सब बता गई मंडे को क्या होने जा रहा है, क्या तमाशा होने जा रहा है। उसके बाद है जी कि तीन बड़ी खबरें जो मार्केट में आ चुकी हैं, अभी दो छुट्टियां बाकी हैं, अभी मजीद कितनी खबरें आती हैं। ठीक है, ये खबरें जो हैं ये मार्केट पे काफ़ी असर अंदाज हुई हैं और मजीद इसका बेड़ा गर्क कर सकती हैं। ये एक सेक्टर जो है ये गोल्ड माइन बन सकता है जनवरी में। ये जो वीक चल रहा है ये आपके लिए जेन्युइन किस्म का गोल्ड माइन बन सकता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इस पे वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मार्केट के हवाले में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने के साथ आई क्या वजह बनी कि 750 पॉइंट प्लस जाने के बाद मार्केट आखिर 20 पॉइंट सिर्फ बंद हुई और उसने इंट्रा डे मार्केट में 730 पॉइंट निकाल दी। एक टाइम पे माइनस 110 पॉइंट माइनस भी चली गई थी, लेकिन एंड टाइम पे कुछ रिकवर हुई मार्केट और सिर्फ 20 पॉइंट प्लस रह गई। दोस्तों असल में कुछ मार्केट में देखें कोई खराबी नहीं है। आज मार्केट में अच्छी न्यूज़ थी, अच्छी खबरें थी। सबसे पहले तो आईएमएफ को लेके मार्केट आज काफ़ी बुलिश थी, क्योंकि इसके भी काफ़ी नेगेटिव ख्यालात थे लोगों के। जी आईएमएफ तो आएगा ही नहीं, आईएमएफ तो उसने तो कैंसिल कर दिया है, आईएमएफ ने तो ये हो गया, बहुत सारी नेगेटिव खबरें थी। लेकिन आज बिलाखिर जो है ये बात फाइनलाइज हो गई, डन हो गई कि जी अपना आईएमएफ ने जो है वो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास था वो आज बैठा और उन्होंने कल रात को ही उन्होंने अप्रूवल दे दी कि जी पाकिस्तान को जो है बाकी के जो 70 अपना मिलियन डॉलर जो हैं वो अपना ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर थी, मार्केट ने इसका गुड इम्पैक्ट लिया और आपने देखा मार्केट ने आज 65,600 की जो 65,000 की जो एक भारी भरकम साइकोलॉजिकल लेवल था उसको ब्रेक किया। ना कि सिर्फ ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन भी हुई और मार्केट तकरीबन 65,300 से ऊपर ट्रेड हुई मार्केट। तो आपने देखा कि ओवरऑल तेजी भी मार्केट में थी, अच्छे स्टॉक में तेजी थी माशाल्लाह। छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के सब स्टॉक बेहतर थे। ऑटो सेक्टर में करेक्शन आई, जबकि सीमेंट सेक्टर भी चला, स्टील सेक्टर भी चला, बैंक सेक्टर ने बड़ा अच्छा सपोर्ट दिया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी थी और उसमें आप देखें जिसमें ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ और ख़ास तौर पे पीएसओ में काफ़ी तेजी थी और एसएनजीपी, एसएसजीसी भी माशाल्लाह बेहतर थे। बैंकों में भी आपने देखा मिज़ान बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और इसके साथ यूबीएल, यानी कि ओवरऑल बेहतर सेक्टर था। तो दोस्तों एंड पे जुम्मे के सेशन तक मार्केट ठीक थी, 450 पॉइंट प्लस में बंद हुई और जुम्मे के बाद फिर खुली भी तकरीबन 100 पॉइंट प्लस। जुम्मे के बाद कुछ खबरें आई। जुम्मे से पहले एक खबर तो पहले ही आ गई थी जी कि सेशन कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का केस शुरू हो चुका है। 3 जजेस पे मुश्तमिल पैनल बना दिया गया है और उसमें क्वेश्चन आंसर अब शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन वो जुम्मे की ब्रेक डाल के जुम्मे के बाद पे डाल दिया गया। वक्ती तौर पे जुम्मे से पहले मार्केट बेहतर होगी। उसके बाद जुम्मे के बाद जुम्मे की ब्रेक के अंदर ही 2 खबरें और आई जी कि अमेरिका ने जो है वो बरतानिया के साथ मिलके यमन पे अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अटैक। और देखते ही देखते जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट थी, पेट्रोलियम की मार्केट, वो यकदम हाइप कर गई। 2 से 3% एट अ टाइम पेट्रोल का रेट जो है वो क्रूड ऑयल और उसका बढ़ गया, जिसकी वजह से मार्केट ने एक पैनिक लिया। दूसरे नंबर पे बैट की हेयरिंग शुरू हो गई जी, बैट मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसमें एक मुस्बत इकदाम भी सामने देखने को आया कि जो इलेक्शन कमीशन ने टोटल फहरिस्त जारी कर दी, जितने निशानात उसमें दिए जा रहे हैं पार्टियों को, जिसमें कि बल्ला था ही नहीं। क्योंकि चीफ जस्टिस की तरफ से सवालात आ रहे थे कि जी कि जो बैट जो है इनकी बजाय किसी और पार्टी को कैसे मिल सकता है, या तो सिरे से ही ना हो तो या फिर जो है वो अपना अगर हो तो फिर पीटीआई को ही मिले। तो वो जब इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त जारी की तो उसमें बैट साफ था ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद जी तीसरी खबर ये आई जी, वो कहते हैं ना यक न शुद्ध दो शुद्ध, तीसरी खबर आ गई जी कि सेनेट में एक और करारदाद आ गई है जी, और वो करारदाद आई है जी कि अपना सिक्योरिटी के खदशात हैं, लिहाजा इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी किया जाए। तो दोस्तों ये खबरें जो हैं, ये इस तरह की खबरें मार्केट पे गलत इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन मुझे हैरत आती है उन लोगों पे भी जो फटाफट पैनिक सेलिंग में आ जाते हैं। हमारे इंडिविजुअल हजरात ही होते हैं ज़्यादातर, जो बड़े इदारे हैं वो तो पैनिक लेते ही नहीं, वो तो मौजें करते हैं कि नीचे मार्केट है, माल पकड़ो। तो दोस्तों पैनिक आई, मार्केट एक टाइम पे 110 पॉइंट नीचे चली गई, 750 पॉइंट टोटल के टोटल मार्केट ने एक दफ़ा निकाल दिया। तो दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि देखें मार्केट में पैनिक इस तरह की, वो आपको पहले ही बताया कि जब तक इलेक्शन है मार्केट में पैनिक आएगा, यानी कि खबरें कभी कोई आ गई, कभी उस पार्टी ने उसको जो छोड़ दिया, कभी जो है वो किसी पे केस हो गया, कभी कुछ हो गया, मार धाड़, ये वो मामलात इलेक्शन तक हमारे मुल्क में ये चलते ही हैं। इलेक्शन एक बहुत बड़ा मुअम्मा होता है, हालांकि बाकी के मुल्कों में देखें तो वहाँ पे इलेक्शन से एक दिन पहले या हफ्ता पहले लगा लें, घरों के अंदर ही, शॉप्स पे घरों के अंदर एक छोटा सा पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जी ये उम्मीदवार है, तो अपना हक रायदही इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों वो अगले दिन पता चलता है जी शाम को इलेक्शन भी हो गए हैं, ये कैंडिडेट आए हैं और बिल्कुल वो खैरियत से और सारा कुछ मामला हो गया। तो यहाँ पे तो मैं कहता हूँ जी कि बस ऐसे हो जाता है कि जैसे वो नूरा कुश्ती होती है, वो वाला हिसाब होता है इलेक्शन। तो दोस्तों बात यह है कि पैनिक, हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर है, बार बार आपको बताना पड़ता है। हमारा 2024 साल जो है स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर है, खबरें अच्छी हैं, रिजर्व अच्छे हो रहे हैं, IMF का ये जो पैसा आ रहा है ये भी हमारे फॉरेन रिजर्व्स को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा और बेहतर होंगे, इससे और भी डिपॉजिट्स हमारे मुल्क में आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। तो मार्केट नीचे जाए वो चांस ऑफ बाइंग समझे। हाँ, सिर्फ एक मतलब आपके इलेक्शन पहले बता दूं कि इलेक्शन आपके होंगे 8 तारीख को ही। बल्ला मेरे ख्याल में लग रहा है ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, किसी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। आगे देखें उसका डिसीजन भी क्या होता है। और तीसरे नंबर पे ये है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होगी, ये करारदादों का कोई यानी कि इतनी अहमियत नहीं होगी। और तीसरी जो न्यूज़ थी कि अपना खलीजी ममालिक पे अटैक की, यमन पे जो हुआ है, वो थोड़ा सा मसला, उधर से थोड़ी टेंशन हो सकती है अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ा तो। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज़। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज़। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज़। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अगर ये मामला यहाँ पे ठंडा पड़ गया और क्रूड ऑयल ना बढ़ा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, और ये मामला जो है वो अफामो तफहीम में चला जाएगा। अब दोस्तों हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। वो दूसरा सेगमेंट क्या है जी कि खबरें हैं कुछ। लोटे केमिकल जो है, LCI जो है, लकी कोर इंडस्ट्री, जो कि विलिंगनेस शो कर रहा था लोटे केमिकल में, उसने उसको ख़त्म कर दिया है। अटेंशन जो थी कर रहा था इसकी तरफ, लोटे केमिकल की तरफ, वो उसने हाथ उधर से खींच लिया है कि जी मैं नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों ये आपके लिए एक चांस ऑफ बाइंग होगा। मेरे ख्याल में जब से ये आया था ना लकी कोर इंडस्ट्री, इसके बीच में तो ये शेयर का सत्यानाश इसने कर दिया था। अब इसने इसकी जान छोड़ दी है, तो ये शेयर देखिएगा अब चल जाएगा। ये आपको मैं बता दूं, बाज लोग समझ रहे होंगे कि ये नेगेटिव खबर है, इस वजह से इसको लोग लग गया, ऐसे हो गया। लोगों ने इसको नेगेटिव ले लिया, हालांकि नेगेटिव लेना नहीं चाहिए था। ये खबर मेरे ख्याल में ये ठीक है
ये समझ लें इसकी जान छूटी, वो कहते हैं ना जान छूटी सो लाखों पाए। तो ये लोटे केमिकल अब आपका बेहतर हो जाएगा। आपको ये 22 रुपए के करीब 22-23 के करीब मिले तो उठाएं। कंपनी बहुत जबरदस्त है, आपको पता है डिविडेंड भी देती रही है और बड़ी स्टेबल कंपनी रही है। और जब से इसके खत्ते पड़ गया था ये लकी कोर इंडस्ट्री, इसने इसका खाना खराब कर दिया था और ऐसा रुका है 6 महीने इसने मूवमेंट नहीं दिखाई। अब इसकी जान छूट चुकी है, ये आजाद है और ये कंपनी जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ये अब आपको परफॉर्म करके भी दिखाएगी। तो वही मकूला आप याद कर लीजिएगा जब बाय करते हुए कि जान छूटी सो लाखों पाए। ये जान छूट गई है, जितने बड़े ग्रुप होते हैं उतने नखरे होते हैं। तो अब ये कंपनी आपको परफॉर्म करके दिखाएगी। तो सिर्फ पैनिक किसी वजह से आया कि वो सिर्फ एक ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि इसके 75% शेयर खरीदें और 6 महीने इसको लटका के इनका भी सत्यानाश किया कि नहीं लेनी थी तो आप पहले बता देते कि नहीं इसकी 70% स्टेक लेनी। चलें बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कंपनी अब ये बेहतर हो जाएगी, ये आपको बता दूं। उसके बाद है जी पीएसओ को दो जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं, एक नंदीपुर पावर जो है और एक और दूसरी कंपनी है, वो नाम मेरे जहन में नहीं है, उनके वो प्राइवेट कंपनियां हैं, ठीक है ना, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। उनके जिम्मे काफ़ी सारा पैसा पीएसओ का पेंडिंग हो गया हुआ था, तकरीबन 100 अरब रुपए के करीब, बल्कि इससे भी ज़्यादा। अब वो प्राइवेटाइज करने का मामला था, निजकारी का मामला था, लेकिन केयर टेकर हुकूमत ने ये फैसला किया कि उसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाता बल्कि इन दोनों को नथी कर दिया जाता है पीएसओ के साथ। यानी कि इसका जो काम आए, प्रॉफिट वगैरह आए तो ये अपना कुछ सर्कुलर डेब्ट जो उनके मुतालिक है वो अपना रख के बाकी उनके साथ जैसे भी मामला चलाने हैं वो चलाएं। तो ये पीएसओ के लिहाज से एक बेहतर, ये भी पीएसओ की लिहाज से भी बेहतर खबर है, लोटे केमिकल की भी बेहतर है, पीएसओ की भी बेहतर खबर है। पीएसओ अब ये है उनसे, वो कहते हैं ना संगी पे अंगूठा रख के अपना पैसा निकलवाएगा, भाई निकालो, पहले तो अपना पैसा निकलवाएगा ना, फिर उनको आगे मामला चलाएगा। तो इसके लिहाज से ये पॉजिटिव खबर है कि 2 कंपनियों का होल्ड इसके हाथ में आ गया। अब पहले ये अपना कर्जा पूरा करेगा, बाद में उनके मामला चलाएगा। तीसरी खबर है जी जीसीआईएल की। जीसीआईएल ने जो अपने राइट शेयर दिए हुए थे, वो टोटल जो सब्सक्राइब कराए थे उसका जितना पैसा आया था वो जीसीआईएल जो है वो जो प्रोजेक्ट्स थे इसके जिन कामों में लगाने थे, इसने वो वाले पैसे वहां पे लगा दिए हैं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये कंपनी एक स्टेबल हो गई है, ये कंपनी में आपको अच्छी मूवमेंट नजर आएगी क्योंकि जो प्रोजेक्ट से वहां पे अब देखें इन्वेस्ट किया है इन्होंने, ये इन्वेस्ट इसीलिए किया है ना कि एक प्रोग्रेस अच्छी मिले, तो वो प्रोग्रेस अच्छी मिलेगी तो इसको बेनिफिट होगा, ये भी ये कंपनी चलेगी। तो ये तीनों कंपनियां जो है अब ये बेहतर होने जा रही हैं और इन्होंने ये धमाका किया है एक अच्छी न्यूज़ों के जरिए। लोटे केमिकल की वक्ती तौर पे थोड़ी गलत खबर थी, वो कहते हैं ना वक्ती तौर पे थोड़ा दुख होता है लेकिन वो बेहतर होता है जो जान छूट जाती है एक मामले से, तो ये बेहतर हो गया है। अब ये आपकी लोटे केमिकल भी बेहतर आगे हो जाएगी, पीएसओ भी बेहतर हो जाएगी, जीसीआईएल भी बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये बाय सेल कॉल कोई नहीं थी, ये जस्ट और जस्ट एजुकेशन पर्पज वीडियो थी। आगे खरीदना बेचना आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज।